पहलगाम के अटैक के बाद आज असेंबली का स्पेशल सेशन है जहां पे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और मेरे साथ शेख खुर्शीद है। असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट लेके और लिखा हुआ है जस्टिस फॉर पहलगाम विक्टिम, जस्टिस फॉर गुलाम रसूल, स्टॉप हैरेसिंग कश्मीरी स्टूडेंट। जिस तरह से बाहर कश्मीरियों को हैरेस किया जा रहा है और स्टॉप कलेक्टिव पनिशमेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आप पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद कश्मीरियों ने वहाँ पर वो जज्बा दिखाया, कश्मीरियत दिखाई, उसके बाद किस तरह से 30 सालों के बाद कश्मीरियों ने झंडा उठाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? पहले आप एक बदलाव किस तरह देखते हैं आप? एक ऑर्गेनिक बदलाव आया कि किस तरह से लोगों ने न सिर्फ मजम्मत की बल्कि प्रोटेस्ट भी किए जिस वक्त पहलगाम अटैक हुआ। और लोगों को इस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग है, एक अंदाज़ा है कि टेररिज्म और वायलेंस जो है इससे डिस्ट्रक्शन होगी, तबाही होगी, इससे किसी मसले का हल नहीं होगा। ये एक अच्छी बात है। लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद आपने देखा होगा कि कहीं पे जिन चीज़ों को लेके इस वक्त मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि कलेक्टिव पनिशमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, कश्मीरी स्टूडेंट्स को हरास किया गया अलग अलग स्टेट्स में, कश्मीरी कारोबारियों को, कश्मीरी जो जॉब करते हैं बाहर उनको हरास किया गया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से कश्मीरियों ने वो जज्बा दिखाया उस जज्बे को बरकरार रखा जाए, उस जज्बे को जो है उसे जो है उस भरोसे को ना तोड़ा जाए, उसे बरकरार रखने के लिए जो है मैं ये मैसेज अपनी सरकार तक, ये अपील अपनी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ। इसके बावजूद भी कुछ चैनलों ने, कुछ लोगों ने, ये कुछ इन्फ्लुएंसर ने ये खबरें बाहर किया कि कश्मीरियों ने इस तरह किया और कश्मीर को बदनाम किया जा रहा है। उसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि कई मीडिया चैनलों को कश्मीरियों ने रिपोर्ट नहीं करने दिया। अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल बहुत मतलब बदकिस्मती का आलम है। और पिछले 30 साल में यही हुआ कि जिस तरह का नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई। लेकिन एक अच्छी चीज़ इस वक्त ये है कि एक तो यहाँ का जो रीजनल लोकल मीडिया जो है उसने रिस्पॉन्सिबली जो है चीज़ों को दिखाने की कोशिश की। और इस वक्त सोशल मीडिया का भी ज़माना है। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि अगर सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता तो शायद शहीद आदिल या सजाद जो है उनकी कुर्बानी जो है शायद हमारे सामने नहीं आती। तो नेशनल मीडिया ने खासकर कुछ सिलेक्टिव मीडिया हाउसेस ने जो है उन्होंने नेगेटिविटी प्रोपेगेट करने की कोशिश की। लेकिन मेरे ख्याल में उनको जवाब मिला। जिस तरह से आपने रेस्पॉन्सिबली आपने जर्नलिज्म किया, जिस तरह से लोगों ने जो है बिल्कुल जो है उनको जवाब दे दिया। लेकिन जिस तरह से उमर साहब ने कैबिनेट के अपने तमाम जो मिनिस्टर्स हैं बाहर भेजे, उसके बावजूद कश्मीरी बच्चों पे हमले हुए। कल हिमाचल में बिजनेस सेंटर पे हमले हुए। लेकिन अभी तक भाजपा भी कह रही कि हमले नहीं होने चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन अभी तक एक भी FIR उनके खिलाफ 100% वो बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये हमारी डिमांड है कि ये एक अच्छी चीज़ है, एक वेलकम स्टेप है कि जिस तरह से मिनिस्टर साहिबान को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर भेजा गया और उनसे जो है वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स जो है खड़े किए गए, स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया गया। लेकिन जो ओपनली जिन्होंने कश्मीरी स्टूडेंट्स को ना सिर्फ थ्रेट किया बल्कि वेंडलिज्म उन्होंने किया, कहीं कहीं पे तोड़ फोड़ की, कहीं कहीं पे मारपीट भी हुई, आज तक अभी तक मुझे नहीं लगता है कि एक भी FIR जो है कहीं पे दर्ज हुई हो। तो मुझे लगता है कि उमर साहब को चाहिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और अलग अलग राज्यों की सरकारों के साथ इस मसले को उठाए कि जहाँ जहाँ पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है, FIR लॉन्च करने की ज़रूरत है, कम से कम अगर कहीं कहीं पे FIR दर्ज होता तो मुझे लगता है इस चीज़ पे रोक लगती। और साथ ही साथ जो इस वक्त कलेक्टिव पनिशमेंट का जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है, हम चाहते हैं कि ये भी बंद हो। लोगों का जो एतमाद है, लोगों का जो भरोसा है, जो उन्होंने 30-35 साल के बाद ऑर्गेनिकली जो उन्होंने खुद ब खुद किसी के दबाव के बगैर जो वो निकले, प्रोटेस्ट किए, मुझे लगता है कि उस भरोसे को जो है उसको बरकरार रखने के लिए जो है ये कलेक्टिव पनिशमेंट का सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन जो अपोजिशन है वो भी डिमांड कर रही थी कि पार्लियामेंट का एक दिन भी सेशन होना चाहिए इसके ऑब्जेक्ट रेफरेंस में, वो लेकिन लगा अभी तक। देखिए अच्छी बात है, होना चाहिए, वहाँ पे भी सेशन होना चाहिए। जिस तरह हम यहाँ पे ऑब्जर्वरी करेंगे या जो कुछ ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ सजेशंस हम रखी थी अलग अलग पार्टियों ने, उन पे भी बात होगी। और इनफैक्ट उसके बाद भी जिस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई या जिस वक्त ये सेशन समन किया गया उसके बाद भी पिछले 1-2 दिनों में जो है कुछ वाक़ात हुए। चाहे उसमें आप देख सकते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गुलाम रसूल नामी एक शख्स की जो उसका कत्ल हुआ, हम चाहते हैं कि उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उसे भी बराबर वैसे ही मुआवजा मिलना चाहिए जिस तरह से पहलगाम विक्टिम्स को मिला। या जिस तरह से आपने देखा होगा कि बांडीपुरा अजस में जो फैमिली एलेज कर रही है कि एक फेक इनकाउंटर हुआ, मुझे लगता है कि उस पर भी जो है इंक्वायरी की ज़रूरत है। इस वक्त वहाँ पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लोगों का जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, वो बरकरार रहना चाहिए, उसको तो वो नहीं टूटना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से स्पेशल सेशन होल्ड किया असेंबली ने, क्या लगता है इससे क्या मैसेज जाएगा बाहर और क्या अंदर क्या एक अच्छा मैसेज आएगा, एक अच्छा मैसेज आएगा। अलग अलग राय जो हैं, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं वो अंदर रखेंगी। जो ऑल पार्टी मीटिंग में भी जो कुछ सजेशंस रखी गई थी उन पे बात होगी। एक अच्छा मैसेज आएगा लोगों के अंदर भी और देश के अंदर भी, और ख़ासकर उन विक्टिम्स
जो जिन्होंने अपनी जान दी, उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि उनको हमने याद किया, उनको नहीं हमने भूला, तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जब उमर साहब की सरकार आती है या पीडीपी की सरकार आती है, इस तरह के हादसे जम्मू कश्मीर में होते हैं। कौन कहते हैं? जिनकी सरकार नहीं आती है वही कहते हैं। हमारी भी सरकार नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये चुनी हुई सरकार से होता है। क्या जिस वक्त बीजेपी की सरकार थी उस वक्त ये नहीं हुआ? जिस वक्त बीजेपी की कोalition की सरकार यहाँ पे थी उस वक्त क्या यहाँ पे वायलेंस नहीं हुआ? 2016 कब हुआ? नौजवान कब मरे? उस वक्त बीजेपी पावर में थी। और इनफैक्ट आपने देखा होगा कि LOP साहब ने जो है हाउस में आके जो है ऑन रिकॉर्ड कहा कि एक दफ़ा कहा किसी को काउंटर करने के लिए कि आपकी PDP को और हमारी सरकार कोalition में थी जिस वक्त 2016 हुआ, फ़ख्र से कहा उस वक्त। तो ये दहशतगर्दी, टेररिज्म या हालात ख़राब, इसका जो है किसी पर्टिकुलर पार्टी के हुकूमत बनाने से जो है कोई लेना देना नहीं है। इसका किसी पार्टी की, चाहे यहाँ पे गवर्नर रूल था, चाहे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था, चाहे यहाँ पे फारूक साहब, उमर साहब, महबूबा जी या बीजेपी की कोalition वाली सरकार, हर वक्त जो है इस किस्म के वाक़ात हुए, इसका किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ कोई लेना। लेकिन एक महीने पहले अमित शाह साहब ने हाउस में कहा था पार्लियामेंट में कि जो ज़ीरो टॉलरेंस है और जितने भी हमले हो रहे हैं कश्मीर में उनमें बड़ी कमी आई है। और उसके बाद अमित शाह साहब कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर भी आए थे, उसके बाद ये हादसा हुआ, किस तरह देखते हैं? देखिए, आपने खुद देखा कि उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेट पहलगाम जो है अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, सबसे बड़ा टेरर अटैक हुआ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अलग अलग जावियों से इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। शायद हम कोई पर्टिकुलर जाविया जो है वो हम मिस कर रहे हैं, चाहे उसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या डायलॉग जो होना चाहिए, अलग अलग डिबेट होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, या जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि कलेक्टिव पनिशमेंट हो रही है। मुझे लगता है कि इन जावियों को हम मिस कर रहे हैं, इसी वजह से जो है इस किस्म के हमले हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शेख खुर्शीद, मेरे लंगेट। जिस तरह से बाईसरण में पहलगाम की बाईसरण में अटैक हुआ और 26 लोगों की जानें गई, उसके बाद किस तरह कश्मीर के लोग बाहर निकले और कश्मीरियत दिखाई और इंसानियत दिखाई। लेकिन कुछ लोग जो कश्मीर को बदनाम कर रहे थे, उनको मुंह पे ज़ोर से तमाचा पड़ा और सबों ने देखा किस तरह से कश्मीर के लोगों ने मदद की, उन लोगों की हॉस्टल पहुंचाया और अपनी जान भी दी एक ने। और इसके बावजूद आज असेंबली का सेशन लग रहा है जिसमें उन अटैक जिन पे अटैक हुआ उनके बारे में बात की जाएगी, औपचारी होगी। उसके बाद सेशन में बातचीत होगी, उसमें क्या कुछ होगा तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।